हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने पार्ट 1 मैंने बनाया था और समझाने का प्रयास किया था। अफर्मेटिव सेंटेंस और टेंस के बारे में समझाने का प्रयास किया था। आज हम आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो वह शाम के पहले पहले के लिए मैंने बिफोर बताया था। तो वह शाम के पहले कभी नहीं आए थे। वह शाम के पहले कभी नहीं आए थे। तो यहाँ पे हम जो दे दे हैड, कभी नहीं के लिए हम नेवर लग गया। कभी नहीं के लिए हमारा नेवर का प्रयोग होगा। आना की अंग्रेजी कम, और पहले के लिए हम बताते बिफोर का प्रयोग करना। कम बिफोर इवनिंग। दे हैड नेवर कम बिफोर इवनिंग। इसमें हमारा सिंपल सेंटेंस एक ही बना हुआ है। इसमें हमारे तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, इसमें कार्य जो हो रहा है वो एक ही कार्य हो रहा है। इसमें डबल कार्य नहीं हो रहा है, कोई दो काम नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए साधारण तरीके से बन गया। अब नीचे सेकंड और देखते, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकी थी। तो यहाँ पे हमारे दो काम हो रहे हैं। एक तो पहुंचने वाला काम हो रहा है, दूसरा हमारा रेलगाड़ी वाला काम हो रहा है। रेलगाड़ी नहीं जा चुकी थी। तो सबसे पहले जो हम पहले वाले सेंटेंस बिफोर वाले अगर आते हैं तो हमारा सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम इस रूल बनाते हैं, सब्जेक्ट अगर बिफोर से हमारा सेंटेंस है, दो सेंटेंस है बिफोर जुड़े हुए हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म बिफोर ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट वर्ब के सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब बिफोर के उस साइड वाला सेंटेंस होता है इसको हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम ले आएंगे द रेड ट्रेन। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट, द ट्रेन हैड नॉट, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, ऑब्जेक्ट है नहीं तो बिफोर लगा देंगे हम। बिफोर यू रीच्ड स्टेशन। रीच द स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन। पिताजी के आने के पहले वह किताब नहीं पढ़ चुका था। तो हम क्या करेंगे, वह किताब नहीं पढ़ चुका था, तो इस का हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। तो ही हैड नॉट रीड बुक बिफोर, he had not read before father came. He had not read the book before father came. मेरे पहुंचने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था। तो चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था, तो वो हमारा परफेक्ट बनेगा द प्यून हैड नॉट। द प्यून हैड नॉट, बजाना की अंग्रेजी रिंग होती, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग, रंग द बेल
before I reached. मेरे पहुंचने के बाद वह खाना नहीं खा चुका। अगर हमारा सेंटेंस में बाद अगर आ जाए तो बाद के लिए हम सब्जेक्ट इस रूल पे हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस बाद अगर आता है तो सब्जेक्ट डिड नॉट, अब हैड नॉट के बाद डिड नहीं लगाएंगे हम, डिड नॉट, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आफ्टर के बाद सब्जेक्ट हैड प्लस बी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। बनेगा हमारा सेंटेंस इस साइड का, हमारे इस साइड का जो बनेगा, पहले हमारा बिफोर वाले में इस साइड का जो सेंटेंस था वो परफेक्ट बना था। अब यहाँ बाद आ गया तो यहाँ पे सेंटेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो वह तो ही डिड नॉट ईट फूड, ही डिड नॉट ईट फूड। अब यहाँ बात करें आफ्टर मेरे पहुंचने, आई हैड he did not eat food after I had received. वर्षा होने के बाद वह अपने घर नहीं जा चुका था। तो he did not gone his house, gone to his house after it had rained. पुलिस के आने के बाद चोर नहीं भाग चुके थे। तो पुलिस के आने के बाद द thief did not gone away after the police had come। थर्ड फॉर्म कम का कमी होता है। द thief did not gone away after the police had come। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस एस नो टाइप। तो क्या मेरे पहुंचने से पहले वह चला गया था। तो क्या यहाँ पे हम पहले यानी बिफोर सेंटेंस में हम हैड प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर हमारा इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट लगा देंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी टू फॉर्म क्वेश्चन मार्क। तो क्या यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा परफेक्ट बनेगा। तो हैड ही नेगेटिव सेंटेंस नहीं इसलिए नॉट नहीं लगा। ही गॉन, हैड ही गॉन बिफोर आई
रीच्ड। हैड ही गॉन बिफोर आई रीच्ड, क्या वर्षा होने से पहले वह खाना पका चुकी थी। तो यहाँ पे हम हैड सी, हैड सी पकाना इंग्लिश कुक होता है, तो कुक्ड हो जाएगा, कुक्ड, कुक्ड फूड बिफोर वर्षा होने, तो इट सेकेंड फॉर्म लगा दोगे रैन, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिए। हैड सी कुक्ड फूड बिफोर इट रैन, क्या उसके भोजन करने के पहले मैं किताब नहीं पढ़ चुका था। तो हैड आई नॉट, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस, आई नॉट रीड द बुक बिफोर ही एट फूड। बाद वाले सेंटेंस हम देखते हैं। भाई पहले वाले हम बताए, बाद वाले देखिए। बाद के लिए हम आफ्टर लगाते हैं, तब बाद के लिए आप इंटेरोगेटिव जब बनाएंगे तो हम डिड से स्टार्ट करेंगे। अगर बाद से सेंटेंस आ रहा है तो डिड से लगाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद अगर हमारा नॉट आता, निगेटिव आता तो नॉट लगा देंगे या नेबर लगा देंगे। नेबर, नॉट या नेबर अगर आ रहा है तो हम नॉट या नेबर लगा देंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। यहाँ देखिए, सॉरी वर्ब, यहाँ पे हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्योंकि यहाँ पे डिड लग गया है, वहाँ पे हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब देखते हैं क्या, जहाँ पे हमारा आफ्टर आएगा वहाँ पे हम इंटेरोगेटिव क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य में हम डिड से इस्तेमाल करते हैं। डिड द पेशेंट, हमारा डिड द पेशेंट स्लिप, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड द पेशेंट स्लिप आफ्टर। अब यहाँ पे देखिए पेशेंट, यहाँ पेशेंट मरीज है, तो यहाँ सो गया मर, वही यहाँ पे भी है, सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिखा है, मरीज ने ही फल खाया, तो मरीज के लिए हम लगाएंगे ही। हैड खाने के लिए होता है ईटन, थर्ड फॉर्म ईटन फ्रूट्स, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। क्या पुस्तक पढ़ने के पश्चात तुम्हारी बहन ने खाना बनाया था। तो पश्चात या बाद आता तब भी हम डिड से इस्तेमाल करते हैं। डिड योर सिस्टर, डिड योर सिस्टर, बनाना अंग्रेजी होता है कुक, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा कुक फूड, कुक फूड आफ्टर। अब यहाँ भी सिस्टर है तुम्हारी बहन, तो यहाँ लग जाएगा सी हैड, सी हैड रीड का थर्ड फॉर्म रीडी होता है, रीड द बुक, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग गया। क्या दवाई लेने के पश्चात तुम्हारा भाई नहीं सोया था। तो पश्चात हमारा आ गया, तो हमारा आफ्टर, तो इधर से हम बनाएंगे डिड, डिड योर ब्रदर, अब नेगेटिव आ गया तो नॉट स्लीप आफ्टर,
अब यहाँ योर ब्रदर तो ही हैड, लेने का होता है टेकन, टेक का टेकन, मेडिसिन, मेडिसिन, मेडिसिन का ना, मेडिसिन दवा लेने के पश्चात। इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH टाइप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? तो सूर्य छिपने के पहले माताजी क्या रामायण पढ़ चुकी थी। तो WH टाइप में क्या होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। अगर हमारा पहले से वाले सेंटेंस हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट आ जाता तो नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह बनाते हैं। तब देखते हैं, सूर्य छिपने के पहले माताजी क्या रामायण पढ़ चुकी थी। तो हम सबसे पहले मदर वाले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। तो क्या आ गया, तो वाट हैड मदर। अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं, नॉट छोड़ देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है रीड का रीड ही, द रामायणा, बिफोर द सन, सेकेंड फॉर्म होता है सेट का सेट। मेरे पहुंचने के पहले वह कहाँ जा चुका था। तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है। क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे सबसे पहले, उसके बाद हम हैड लगाएंगे। वह ही गॉन बिफोर आई रीच्ड। तुम्हारे सोने के पहले वह क्या अपना काम नहीं कर चुका था। तो वाट हैड ही नॉट डन his work before you slept. What had he not done his work before you slept? 2 मिनट। पश्चात या बाद अगर सेंटेंस में आता है, पश्चात आ जाए या बाद आ जाए, दोनों की इंग्लिश एक ही होती है। तो वो हम बनाएंगे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल पे हम बनाते हैं। अगर पश्चात या बाद हिंदी में आ जाता है, उसकी अंग्रेजी आफ्टर होती है। ठीक, और मैंने यहाँ पे आफ्टर लिखना तो भूल ही गया। ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, यहाँ पे हमारा आफ्टर रहेगा। तो हम सबसे पहले तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया। तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई डिड। सब्जेक्ट क्या है तुम, यू नॉट, बंद करना का होता है क्लोज, शट भी होता है बंद किया क्लोज द डोर।
अब यहाँ आफ्टर, आफ्टर फादर, आफ्टर फादर हैड स्लेप्ट। तुम्हारे आने के पश्चात यहाँ कौन आया था? तो कौन आया था? तो हु ऑलरेडी एक सब्जेक्ट भी है, क्वेश्चन वर्ड भी है। हु हैड, हु डिड लगेगा नहीं। हु केम हियर, केम, हु डिड केम हियर। हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं करते, पर्सनली जब इसको सब्जेक्ट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। हु केम हियर, ये ऑलरेडी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु केम हियर आफ्टर, जब सब्जेक्ट काम नहीं करता तब इसके साथ हम डिड का प्रयोग कर सकते हैं। आफ्टर यू हैड, यू हैड कम, यू हैड कम। माता जी के सोने के पश्चात शीला ने क्या खाना खा चुकी थी? तो क्या, वाट, वाट के बाद हमारा डिड, वाट डिड, वाट डिड, खाना अंग्रेजी डिड जब लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ पे मैंने केम किसे लगा कि डिड नहीं लगाया। वाट डिड ईट, फूड आफ्टर मदर हैड, मदर हैड स्लेप्ट। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का पार्ट 2 मैंने नेगेटिव, एस नो टाइप इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एस टाइप मैंने कंप्लीट मैंने करवा दिया है।